मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं चिदानन्देकरूपाय जिनाय परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है आचार्य योगेंद्र देव कृत, और इसकी 68वीं गाथा की चर्चा अपनी विगत कल से चल रही है और उसकी चौथी स्वाध्याय है। चूँकि रात की सभा है और लगता भी है कि आप लोग सब थक गए होंगे और विषय थोड़ा सा सूक्ष्म अधिक है, तो भी वो विषय तो जो है वो है और उसे आप लोग थोड़ी एकाग्रता और रुचिपूर्वक सुनेंगे तो कठिन तो नहीं है, सूक्ष्म अवश्य है। आगे अपन बढ़ें उसके पहले एक बार रिवाइंड कर लेते हैं सारा, क्योंकि जो बात अब तक आ गई है इस गाथा में जो विषय लिया आचार्य परमात्मा ने, ब्रह्मदेव सूरी भगवान ने उसकी टीका की और गुरुदेव श्री की व्याख्या में भेद ज्ञान की चाबी रूप, भेद ज्ञान की कुंजी रूप से जो द्रव्य पर्याय की भिन्नता की बात चली, वो बात बहुत गंभीर है और वास्तव में समझने जैसी है। इसके लिए ही अपन ने ये विषय यहाँ पर प्रारंभ किया है। जो अब तक बात चली वो मैं दोहराता हूँ तो उससे आपको थोड़ा सा विषय उस क्रम में आ जाएगा। बात यहाँ से प्रारंभ हुई कि जिनेंद्र देव जीव किसको कहते हैं, कि जिनेंद्र परमात्मा उसको जीव कहते हैं जो उत्पाद व्यय को नहीं करता, जो बंध मोक्ष को नहीं करता, मोक्ष मार्ग की पर्याय को नहीं करता। तो फिर प्रश्न उठा कि फिर बंध और मोक्ष मार्ग आदि की, बंध की, मोक्ष मार्ग की पर्याय को करता कौन है? तो कहा कि पर्याय को पर्याय करती है। यहाँ तक बात आई। फिर कहा कि पर्याय कैसे करती है पर्याय को, क्योंकि द्रव्य पर्याय रूप पर्ण में ये बात तो बराबर समझ आती है, पर पर्याय को पर्याय कैसे करती है? तो कहा कि पर्याय को पर्याय अपने षटकारक रूप परिणमन की सामर्थ्य भाव से स्वतः पर्याय कर्ता, पर्याय कर्म, पर्याय करण, पर्याय संप्रदान, पर्याय अपादान और पर्याय अधिकरण, ऐसे करके वह पर्याय उस पर्याय को करती है। यानी अपने षटकारक के परिणमन की सामर्थ्य से पर्याय को करती है। तो ये जो पर्याय को करती है तो द्रव्य फिर क्या करता है? अब ये भी प्रश्न रहा कि द्रव्य तो उसमें आ गया था उत्थानिका में कि द्रव्य तो ऐसे का ऐसा ही है, अनादि अनंत। कैसा? कि अनंत गुणों का आश्रयभूत एक अभेद भाव रूप है। तो वह कुछ नहीं करता, पर्याय को करती है। तो फिर यहाँ पर यह बात स्वतः अपने सामने आ जाती है कि पर्याय और द्रव्य एक नहीं है। क्यों? क्योंकि पर्याय स्वयं उस एक समयवर्ती भाव को करती हुई पर्याय है और द्रव्य अपने अनंत गुणात्मक भावों का आश्रयभूत एक द्रव्य है। तो द्रव्य और पर्याय दो हो गए ना, तो ये तो भिन्न है ही सदैव। यहाँ अपनी जो चर्चा चली उसी को अपन रिवीजन कहो या अपन उसको पुनः से याद इसलिए करते हैं कि एक बार उस विषय में अपन पुनः से प्रवेश करें। तो पर्याय और द्रव्य एक नहीं है,
इसके लिए एक न्याय गुरुदेव श्री के व्याख्यान में आया था कि जब वाचक दो हैं तो वाच्य भी दो होने चाहिए। तो ये दो वाच्य भी भिन्न हैं, द्रव्य द्रव्य रूप है, पर्याय पर्याय रूप है। अब कहा कि जो पर्याय सहित का द्रव्य जिनागम में कहा गया सो क्या है, ये चर्चा भी आ गई है कि जो पर्याय सहित का द्रव्य कहा वह तो पर की अपेक्षा से कहा, स्वयं की अपेक्षा से तो द्रव्य से पर्याय भिन्न ही है। स्वयं की अपेक्षा यानी अन्य द्रव्य की अपेक्षा से मैं द्रव्य पर्याय स्वरूप हूं, ऐसा प्रमाण का द्रव्य रखा, प्रमाण का द्रव्य, क्योंकि अन्य द्रव्य के मैं द्रव्य रूप नहीं, उसके गुण रूप नहीं, उसकी पर्याय रूप नहीं, मैं द्रव्य अपने गुण स्वरूपता से अपने पर्याय भाव में प्रवर्तित होता हुआ द्रव्य हूं। तो पर की अपेक्षा से तो मैं पर्याय सहित का हूं, पर जब किंतु पर नहीं, या पर कहूंगा तो आप पर समझोगे, तो किंतु जब पर द्रव्य की अपेक्षा छोड़ दी और स्वयं द्रव्य का ही यहाँ पर विचार किया जाए तो स्वयं द्रव्य में द्रव्य न्यारा है और पर्याय न्यारी है। पर्याय एक समयवर्ती है और द्रव्य त्रिकालवर्ती है। पर्याय बदल बदल कर भिन्न भाव भिन्न भिन्न विविध भावों रूप है और यह सदैव त्रिकाल एक रूप एक भाव स्वरूप है ना। और फिर अपना ये विषय आया था कि सम्यक ज्ञान की स्वयं संचेतन रूप जो पर्याय है उसमें द्रव्य नहीं आता। पर्याय द्रव्य की भिन्नता की ही बात चलती है कि जो स्वयं संचेतन रूप सम्यक ज्ञान की पर्याय है, जिस पर्याय ने इस द्रव्य को विषय किया है उस पर्याय में वह द्रव्य नहीं आता है। और तो फिर क्या आता है कि जब इस वर्तमान ज्ञान की दशा ने इस चैतन्य भगवान को विषय किया तो ये चैतन्य द्रव्य उस पर्याय में ना आया, अपितु उसके अनंत गुणों की निर्मलता का वेदन आया, उसका जानना नाम ज्ञान आया। ठीक है ना। ऐसे ही चर्चा आई कि सम्यक श्रद्धा की पर्याय में भी द्रव्य नहीं आता, सम्यक दर्शन की पर्याय में द्रव्य नहीं आता। वो प्रतीति की, सम्यक प्रतीति की पर्याय में पूरे द्रव्य की प्रतीति आती है। उस वह प्रतीति रूप श्रद्धा की पर्याय उस द्रव्य को, परिपूर्ण द्रव्य को पचा लेती है। यहाँ तक चर्चा अपनी आई थी, है ना। और एक चर्चा ये भी आई थी कि सम्यक दर्शन का विषय त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक है, वह पर्याय मात्र से भिन्न है ना। अपने मूल बात जो अभी चलती थी ना चर्चा, पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन भी चल रहा है 6वीं गाथा पर, पंडित जी साहब 6वीं गाथा का व्याख्यान भी अभी भी अपन ने सुना कि वह शुद्धात्मा या वह शुद्धात्मा का स्वरूप क्या है जिसे जानना चाहिए। तो वो जो शुद्धात्मा जो सम्यक दर्शन का विषयभूत है, जो 6वीं गाथा में सम्यक दर्शन का विषय रूप जो द्रव्य कहा, उसी द्रव्य की यहाँ बात चलती है। तो वो जो द्रव्य है वो पर्याय रहित का ही है। सम्यक दर्शन का विषय त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक है, वह पर्याय मात्र से भिन्न है। सम्यक दर्शन तो पर्याय है, सम्यक दर्शन की पर्याय का विषय पर्याय नहीं, अपितु पर्याय मात्र से भिन्न त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान है। यहाँ तक अपनी चर्चा विगत 3 स्वाध्याय में आ चुकी है। अब अपने 2 बिंदु और शेष हैं जो अपन आगे की स्वाध्याय में चलेंगे। मैंने सुबह इशारा किया था कि वो बिंदु भी मैं पढ़ देता हूँ जिससे आपके ख्याल में आए कि आगे क्या विषय आने वाला है। कि निश्चय मोक्ष मार्ग अपने निज ज्ञायक द्रव्य के आश्रय से प्रकट होता है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, अपन ऐसा क्यों बोलते हैं
निश्चय मोक्ष मार्ग अपने स्वद्रव्य के आश्रय से प्रकट होता है ऐसा कहा जाता है, माने ऐसा नहीं है। क्यों कि सुनो, निश्चय मोक्ष मार्ग पर्याय है कि द्रव्य है? पर्याय है। तो पर्याय है, वो पर्याय फिर वापस चलना पड़ेगा। पर्याय कैसे परिणमती? कि पर्याय पर्याय से परिणमती है। पर्याय अपने षट कारकों से परिणमित होती हुई पर्याय को पर्याय करती है ना। तो वो मोक्ष मार्ग की पर्याय को भी ये द्रव्य नहीं देता। ये वाली बात अपन आज की स्वाध्याय में लेंगे। और उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत जो तत्वार्थ सूत्र का और अपने जिन शासन में सत की सिद्धि का मुख्य सूत्र है, उसका भी स्पष्टीकरण ये 68 गाथा के संदर्भ में क्या है वह अपन देखेंगे। देखो अभी अपन आते हैं 245 पेज है। थोड़ी दिक्कत आ गई इस फाइल को खोलने में, देखते हैं। भाई साहब आपका टैबलेट चाहिए पड़ेगा मुझे, हैं? हाँ चलेगा चलेगा। चलेगा, कोई हिंदी है तो हिंदी दे दो। ये पता नहीं कहाँ अटक गया वो ऐप। हिंदी है, गुजराती है, वो आप ही लेना चाहते हैं? हाँ हाँ बस वो पे देख लो, हिंदी में मुझे पेज नंबर मिल जाएगा बराबर। हाँ थोड़ा व्यवधान आ गया। चलो अब शुरू करते हैं। 245 पेज है, यहाँ पर आ गया होगा डिस्प्ले पे, देखो। अब यहाँ ऐसा कहते हैं कि निश्चय मोक्ष मार्ग जो है वह स्वयं के आश्रय से प्रकट हुआ। ऐसा कहते हैं ना कि वह स्वयं के आश्रय से प्रकट हुआ। तथापि आश्रय से प्रकट हुआ अर्थात प्रश्नवाचक है। तथापि आश्रय से प्रकट हुआ अर्थात क्या द्रव्य में से आया मोक्ष मार्ग? ये प्रश्न अपने सामने आ गया, क्योंकि जो चर्चा यहाँ जिस दृष्टिकोण से और जिस व्याख्या को लेके चलती है उस पर से ये चर्चा आई। तो कहते हैं कि आश्रय से प्रकट हुआ अर्थात क्या द्रव्य में से आया है वो, ये प्रश्न रखा। तो कहते हैं उसका जवाब सुनो कि द्रव्य में से, तो द्रव्य है, द्रव्य तो द्रव्य है, वो मोक्ष मार्ग रूप होता ही नहीं। द्रव्य तो मोक्ष मार्ग रूप होता ही नहीं, तो मोक्ष मार्ग उसमें से आया, ये बात हो नहीं सकती। तो फिर है क्या
कि द्रव्य तो द्रव्य है ऐसा कहते हैं, ये भाषा तो ऐसी ही आती है। क्यों? क्योंकि अनादि से यह जीव की परिणति में बंद मार्ग चलते आया, संसार मार्ग चलते आया। तो संसार मार्ग चलते आया तो क्यों चलते आया? अनादि से कि ये इसने पर द्रव्य में पर द्रव्य का लक्ष्य किया, पर का एकत्व किया, राग में एकत्व किया, ऐसा अपन कहते हैं। तो उसके बदले सामने कहते हैं कि मोक्ष मार्ग यानी संसार मार्ग छूटकर मोक्ष मार्ग कैसे हो गया? तो कहा कि वह मोक्ष मार्ग तो वास्तव में वह मोक्ष मार्ग रूपी परिणति, वह पर्याय भाव स्वयं अपने पर्यायगत योग्यता से वो पर्याय रूप से प्रकट हुआ है। द्रव्य तो द्रव्य ही है, द्रव्य में से मोक्ष मार्ग नहीं आया। क्यों? कल हमने बात की थी कि द्रव्य पर्याय रूप नहीं परिणमा। यदि द्रव्य पर्याय रूप परिणम जाए तो फिर वह द्रव्य ना रहे। द्रव्य यदि मोक्ष मार्ग में आ गया तो फिर मोक्ष में कौन आएगा? ये तो मोक्ष मार्ग में ही रह जाएगा, और मोक्ष मार्ग तो पर्याय है, मिट जाएगी, चली जाएगी। तो ये थोड़ा एंगल देखना कि द्रव्य तो द्रव्य है ऐसा कहते हैं, ये भाषा तो ऐसी ही आती है। वस्तु स्थिति ही पूरी पड़ी है ना, तो उस वस्तु स्थिति समझना क्या कहा? वस्तु स्थिति ही पूरी पड़ी है ना, तो वो जो वस्तु स्थिति पूरी पड़ी है उसका अर्थ क्या कहना चाहते हैं गुरुदेव? कि पर्याय पर्याय से होती है और द्रव्य त्रिकाल ऐसे का ऐसा रहता है, ये वस्तु स्थिति है। पर्याय मोक्ष मार्ग की उपस्थित हुई, वो पर्याय पर्याय से हुई और द्रव्य ऐसे का ऐसा रहा। विचार करते हैं अपन, शांति से विचार करते हैं कि जब मोक्ष मार्ग पर्याय में प्रकट नहीं था तब द्रव्य कैसा था, और जब मोक्ष मार्ग पर्याय में प्रकट हो गया तब द्रव्य कैसा है? विचार करें अपन। कोई फर्क पड़ गया द्रव्य में? एक आदि गुण कम ज्यादा हो गया? कुछ नहीं हुआ। जितने अनंते गुण स्वरूप है उतने अनंते गुण रहे। द्रव्य में कोई फर्क आया नहीं, बराबर है ना? तो फिर मोक्ष मार्ग द्रव्य में से प्रगटा, ये बात सिद्ध नहीं होती, क्योंकि द्रव्य तो ऐसे का ऐसा रहा, बदला कौन है? यदि संसार मार्ग चलता आया था वो मिट गया और मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया, इस पूरी घटना जो हुई, इस घटना क्रम में बदला कौन है? पर्याय बदली है, द्रव्य नहीं बदला है। तो द्रव्य नहीं बदला, इसलिए ये बात सिद्ध है कि वह मोक्ष मार्ग की पर्याय, वह पर्याय पर्याय में से हुई है। बात तो थोड़ी सूक्ष्म भी है, अटपटी भी है, एकदम स्वीकार हो सके ऐसा नहीं हो जाता है एकदम से। लेकिन विचार करो शांति से कि जब मोक्ष मार्ग नहीं प्रवर्तता था तब द्रव्य कैसा था, और मोक्ष मार्ग प्रवर्तित हो गया तो द्रव्य में क्या फर्क आया, अथवा मोक्ष हो गया तब द्रव्य में क्या फर्क आया? तो द्रव्य में जब फर्क आया नहीं तो ये बात पक्की समझना कि वो पर्याय पर्याय में से पलटती, यानी वो पर्याय अपने उस समय के उत्पाद रूप भाव में अपने षटकारक से परिणमती हुई है। इसीलिए अपन ने पूरा थोड़ा रिवीजन किया कि जो चर्चा चल गई है वो ख्याल में आए। देखो, अब कहते हैं ना, भेद हुआ ऐसा भेद से कहे, सो भेद से ऐसा कहा जाता है। तीन बात कही ना गुरुदेव ने, भेद हुआ ऐसा भेद से कहें, भेद से ऐसा कहा जाता है, बाकी वस्तु है वह वस्तु है, पर्याय पर्याय में से होती है। लो, भेद हो गया। क्या भेद हो गया? कि जो
पर्यायों का सिलसिला संसार की ओर का था, वो पलट करके पर्यायों का सिलसिला मुक्ति की तरफ हो गया। ये भेद पड़ गया। ये भेद पड़ गया तो ये भेद को जब कहा जाए कि मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ, तो भेद से कैसे हो गया कि ये द्रव्य के आश्रय से हो गया, ऐसा कहते हैं। बाकी समझो तो इस प्रकार भाई कि वस्तु है, वह वस्तु है, पर्याय पर्याय में से होती है। ख्याल आती बात, समझ में आती है, स्वीकार होती है कि नहीं भाई लोगों? छगन भाई, ख्याल में आती है बात? अब मैं एक दो के ही नाम जानता हूं तो उनको ही पुकार सकता हूं। देवेंद्र जी का नाम याद हो गया है, कमल भाई साहब बैठे हैं, दीपक जी का नाम याद है। अब जो नाम याद है वो पुकार लेता हूं। देखो, ख्याल में आती है ना बात, जचती है कि नहीं जचती? मेरा प्रश्न ये है ना? एक का नाम लिया, सभी को पूछा है मैंने, जचती है कि नहीं जचती है? बात जचने जैसी लगती है कि नहीं लगती है? क्योंकि इसके जचाए बिना, क्योंकि जो मोक्ष मार्ग अथवा अपना आत्म कल्याण अथवा अपने सुख के मार्ग का मुहूर्त प्रारंभ उद्घाटन तो दरअसल में तब होगा जब यह द्रव्य दृष्टि में आएगा। जब यह द्रव्य का आलम्बन लेती हुई उपयोग की पर्याय परिणमेगी, तब आत्म कल्याण प्रारंभ होगा। तो वो उस कार्य के लिए हमें पर्याय को गौण करना होगा। अभी जो अनादि से पर्याय में होती बदलती पलटती अवस्थाओं पर हमारी निगाह नजर है, उस नजर को छोड़ देना पड़ेगा। और उस नजर को छोड़ेंगे तब जाकर के वह द्रव्य दृष्टि में आएगा। और उसको, वो पर्याय को गौण करने के लिए हमें बहुत दृढ़ता से ये स्वीकार करना पड़ेगा कि पर्याय और द्रव्य में भिन्नता है। यदि भिन्नता ही स्वीकार नहीं होगी तो पर्याय को गौण करके द्रव्य की दृष्टि कैसे होगी? ये मुद्दे की बात है। देखो, यहां कहते हैं बाकी वस्तु है, वह वस्तु है, पर्याय पर्याय में से होती है, पर्याय पर्याय से होती है, पर्याय द्रव्य से भी नहीं। देखो, है ना दीपक भाई, पर्याय द्रव्य से भी नहीं। फिर गुरुदेव ने थोड़ा यहां कहा, बहुत अच्छी बात कही, ऐसा वीतराग मार्ग जिनवर देव का। फिर एक उनको पंक्ति याद आई परम निधान का, ये परम निधान प्रगट मुख आगड़े, परम निधान प्रगट मुख आगड़े, जगत उलंगी जाए जिनेश्वर। ये परमात्मा, यह परमात्म तत्व परम निधान पड़ा है, उसे उल्लंघन करके यह जीव पर्याय और राग में चिपटा पड़ा है। इसका उल्लंघन करके यह चैतन्य तत्व अपना परमात्मा है ना, ये परमात्म प्रकाश है ना, तो यहां शुरुआत तो यहां से की, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये तो पर्यायों के प्रकार हैं, ये परमात्मा का प्रकार नहीं है। ये तीन प्रकार कहे ना आत्मा के, ये तीन प्रकार कहे, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। अरे भाई, ये तो आत्मा की पर्यायों के प्रकार हैं। आत्मा तो सदैव परमात्मा है, सदैव परमात्मा है, और इस परमात्मा का उल्लंघन करके ये पर्यायों में और राग में चिपटा है। देखो, राग में चिपटा है, ये बात समझ में आ गई। पर्याय में चिपटा है, इससे क्या कहना चाहते हैं गुरुदेव श्री? पर्याय नाम वर्तमान पर्याय की जो उघाड़ दशा है, उसमें जो राग का वेदन है, उस राग का वेदन ही मैं हूं, और इतनी ही उघाड़ रूपता जितनी है उतना मैं हूं।
इसका नाम है पर्याय और राग में चिपटा है। अब करना क्या चाहिए इसको कि ये राग और पर्याय का उल्लंघन करना चाहिए, और ये अपने परमात्मा का उल्लंघन करके वहां राग और पर्याय में चिपटा है। ये गुरुदेव श्री अत्यंत करुणा से कहते हैं ये बात। जितनी जितनी गहराई से वे सिद्धांत समझाते हैं उतने ही अत्यंत उतनी ही गंभीर करुणा से हमें वे जगाते हैं कि हे जीव, तू कहाँ अटक जाता है, कहाँ रुक जाता है, तू वहाँ रुको मत, तू वहाँ अटक मत। बार बार ये अपने को वे समझो जागृत ही करते रहते हैं। क्योंकि गुरुदेव ही कहते हैं, लोरी होती ना, लोरी सुलाने के काम आती है। तो माताएं अपने बच्चों को सुलाने लोरी सुनाती हैं, पर हमारे गुरुदेव तो लोरी नहीं सुनाते, वह तो उनकी सिंह गर्जना है जो हमें जगाने के लिए है ना, जगाने की काम करते हैं वो। तो वो जो जगाते हैं हमको, तो वो कहते हैं कि परम निधान प्रगट मुख आगड़े और जगत उलंगी जाय जिनेश्वर। बार बार उनने 2 बार इस बात को कहा। फिर नीचे देखना जरा, है इसी के नीचे पर्याय प्रश्न है। प्रश्न ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, अपन को उत्तर पे ध्यान देना है, पर प्रश्न क्या प्रश्न था जिसका उत्तर है, बस इतना ख्याल करना। पर्याय ध्रुव, ध्रुव पर्याय की एकता करे या ना करे, है ना, ऐसा पूछा। वो प्रश्न स्पष्ट नहीं है। वो प्रश्नकार का प्रश्न है कि ये पर्याय ध्रुव की एकता करे तभी तो ये मोक्ष मार्ग प्रगटे पर्याय में। अनादि से, अभी गुरुदेव ने कहा ना राग में चिपटा है, तो उसका प्रश्न हो गया श्रोता का। जब गुरुदेव श्री ने गंभीर करुणा से ये बात कही तो वहां उसका प्रश्न उठाया कि महाराज, ये जो पर्याय है ये तो ध्रुव को की एकता करे, यानी ध्रुव को लक्ष्य करती हुई, कहते नहीं है कि जो पर्याय द्रव्य से अभेद हो जाए, द्रव्य से अभेद हो तो पर्याय में मोक्ष मार्ग, शांति और आनंद प्रगटे, ऐसा कहा जाता है। यानी उपदेश की शैली में तो ये बात बहुत प्रसिद्ध है। और उपदेश भी कौन सा, सामान्य उपदेश नहीं, निखालिस उपदेश की शैली में, असली उपदेश की शैली में ये बात बहुत प्रचलित है कि अनादि से ये जीव राग की एकता में पड़ा हुआ है, तो राग की एकता छोड़कर अपने स्वरूप का से एकता करे, इस ध्रुव द्रव्य की एकता करे, तो पर्याय में मार्ग प्रगटे, आनंद प्रगटे, शांति प्रगटे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की प्रगटता हो। ऐसा पूछा। तो फिर करे कि ना करे साहेब, आप तो कहते हो कि पर्याय पर्याय में रहकर पर्याय से ही पर्याय परिणमती है, तो फिर द्रव्य की एकता करेगी कि नहीं करेगी पर्याय? क्योंकि आपने इस पूरी गाथा की व्याख्या में द्रव्य और पर्याय की भिन्नता की जो झनकार बजाई है, जो भणकार इसमें सुनाई देती है, उसमें तो हमको जो द्रव्य पर्याय भिन्न कह रहे हो आप, फिर पर्याय जब द्रव्य से अभेद हो तभी तो मोक्ष मार्ग प्रगटे। आया ख्याल में बात? वो प्रश्नकार का प्रश्न। तो गुरुदेव का उत्तर देखते हैं। अरे पर्याय एकता करती नहीं 3 काल में, पर्याय द्रव्य से कभी 3 काल में एकता करती नहीं। दूसरी भाषा में कहते हैं पर्याय कभी द्रव्य से अभेद होती नहीं, पर्याय द्रव्य से भिन्न है, भिन्न ही रहती है। अब ये तो बड़ा समस्या खड़ी हो गई कि जब ये कहते हैं कि अनादि से ये जीव, ऊपर ही कहा गुरुदेव श्री ने स्वयं फरमाया, अनादि से ये राग और पर्याय में चिपटा है,
अब राग पर्याय को छोड़कर इस द्रव्य में यदि ये पर्याय अभेद हो जाए तो मार्ग प्रकट हो जाए, तो कहते हैं कि सुनो भाई, वो पर्याय तीन काल में द्रव्य की एकता नहीं करती, कभी नहीं करती। वो एकता करती ही नहीं, वो अभेद होती ही नहीं, है ना। इसको थोड़ा सा मैं बोलता हूं, फिर इसको पढ़ते हैं। जो पर्याय अनादि से मिथ्यात्व रूप परिणमती थी, विपरीत मान्यता रूप परिणमती थी, दुख रूप परिणमती थी, संसार रूप परिणमती थी, वो पर्याय वास्तव में स्वयं से ही ऐसी परिणमती थी। और वो उस पर्याय जो ऐसी परिणमती थी उसका मुख बाहर की ओर था। और जब पर्याय अपने स्वरूप रूप परिणम गई, अपने स्वरूप की प्रतीति रूप, स्वरूप के आस्वादन रूप, स्वरूप के संचेतन और आनंद रूप परिणम गई, तब उस पर्याय का मुख, पर्याय की दिशा स्वरूप तरफ है। पर्याय अभेद हो ही नहीं द्रव्य से। ख्याल में आया दीपक भाई क्या कहना चाहते हैं? देवेंद्र जी क्या कहना चाहते हैं? वो सारा मोक्ष मार्ग, इस बात मोक्ष मार्ग का उपदेश हो तो ये सीधी में सीधी बात है कि अनादि से जो तुम्हारा लक्ष्य पर द्रव्यों की तरफ था तो संसार चलता था, अब तुम स्वयं द्रव्य को लक्ष्य करो तो संसार मार्ग छूटकर मोक्ष मार्ग प्रकट हो। बात तो ये आती। अरे दरअसल में इधर लक्ष्य करने से भी मोक्ष मार्ग नहीं प्रगटा है, मोक्ष मार्ग प्रगटा है तो इस पर्याय का लक्ष्य इधर है, ऐसी बात है। देखो इसमें गुरुदेव का अपन जवाब देखते हैं। एकता कहने का अर्थ है कि उस ओर ढली, इसलिए एकता की ऐसा कहा जाता है। ख्याल में आया? वो गंभीरता ख्याल में आई? छगन भाई ख्याल में आई बात आपको? दोबारा लें, दोबारा देखो मैं वहीं से पढ़ता हूं जहां से गुरुदेव श्री ने बोला, एकता करती नहीं है पर्याय द्रव्य की, द्रव्य से एक होती नहीं है पर्याय तीन काल में। ये द्रव्य से अभेद होती ही नहीं है पर्याय तीन काल में। तीन काल माने कभी नहीं होती, है ना। तो एकता कही तो जाती है, द्रव्य से पर्याय अभेद हुई ऐसा कहा तो जाता है। उसका अर्थ समझो कि उस ओर ढली, तो ढली कैसे कि वो पर्याय स्वतः उस ओर ढलती हुई उत्पाद को प्राप्त हुई। वो पर्याय जो पूर्व की पर्याय जो बाहर ढली थी वह उसका हुआ विनाश, और जो नवीन उत्पाद की पर्याय उत्पन्न हुई वो इधर कोई ढली हुई। इसके लिए उत्पाद व ध्रुव का भी अपन स्वरूप गुरुदेव से समझेंगे इसी में से अगली स्वाध्याय में, पर अभी इसको देखते हैं। देखो बाकी पर्याय और द्रव्य की एकता तीन काल में कभी नहीं होती। यदि हो जाए तो पर्याय और द्रव्य के जो भाव भिन्नता है, यानी पर्याय क्षणवर्ती विविध रूपता वाली है और द्रव्य त्रिकालवर्ती अनादि अनंत एक स्वरूपता वाला है, तो इन दोनों में घाल मेल हो जाए तो या तो पर्याय होना बंद हो जाए या फिर द्रव्य पर्याय में आकर नाश हो जाए। विचार करो इस न्याय पे। यदि पर्याय और द्रव्य एक हो जाए तो या तो पर्याय होना बंद हो जाएगी क्योंकि वह ध्रुव हो गई, अब अगली पर्याय तो तब आए ना कि पूर्व पर्याय का व्यय हो तब उत्पाद हो, तो ये पर्याय का खात्मा हो गया। अथवा कि द्रव्य पर्याय में आ गया तो फिर द्रव्य का नाश हो गया पर्याय के साथ, तो द्रव्य ना रहा। तो ऐसी अनीति तो
वस्तु व्यवस्था में संभवित नहीं है। गजब की बात है, समझने जैसी बात है। अब वो तो ये विषय मेरे को लेने का भाव इसलिए आया कि सीनियर सिटीजन स्वाध्याय शिविर है, तो सब लोग पहले से स्वाध्यायी हैं और सब प्रकार की स्वाध्याय सब प्रकार का अभ्यास है। तो थोड़ा ये वाला जो समझो कि एकदम गुरुदेव श्री तो कहते हैं ये टॉप में टॉप बात है ना, ऊंची में ऊंची बात है, इसलिए थोड़ा विचार आया। और इसीलिए मैंने सचिन जी को फ़ोन पे कहा था कि मैं ये वाला विषय लेने वाला हूँ। तो बोले अच्छा मैं बताऊँगा आपको। फिर वो बोले कि आपको जो लेना है वो लो। ऐसी बात थी। देखो, पर्याय और द्रव्य की एकता 3 काल में कभी होती नहीं, सामान्य विशेष में नहीं आता, विशेष सामान्य रूप नहीं होता, दोनों धर्म भिन्न है। बोलो ये तो स्वीकार है कि नहीं? वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, तो वस्तु जो सामान्य विशेषात्मक है, तो यदि सामान्य विशेष में आ जाए तो एक धर्म का नाश हुआ। गजब की बातें हैं और न्याय से हैं। थोड़ी इसमें अपने को थोड़ा सा विचार करके ये बात समझना है, समझ करके स्वीकार करना है। और जहाँ स्वीकार करने में अड़चन आए तो गुरुदेव से मिलना है। अपने साथ तो गुरुदेव सदैव हैं, सदैव। गुरुदेव का साथ अपने साथ किस प्रकार है, मैं कभी इसलिए थोड़ी बात करता हूँ, थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। गुरुदेव अपने साथ किस प्रकार है कि आपको जो प्रश्न जिस गाथा के संदर्भ में, जिस गाथा को पढ़ते हुए उत्पन्न हुआ हो, उसी गाथा की व्याख्या गुरुदेव से पूछ सकते हो। अभी भी गुरुदेव अपने साथ है, कहाँ नहीं है वो। देखो, सामान्य विशेष में नहीं आता और विशेष सामान्य रूप नहीं होता, दोनों धर्म भिन्न हैं। ये तो गाथा ऐसी आई है, ऐसी बातें हैं भाई। ध्रुव तो सदृश रूप से त्रिकाल एक रूप है, कूटस्थ है। कूटस्थ का अर्थ क्या? बदले बिना का है, बदलता ही नहीं, एक रूपता को कभी छोड़ता ही नहीं, सदृशता को कभी छोड़ता नहीं। यही तो सामान्य भाव है। और सामान्य किसे? सामान्य और किसको कहना? यही सामान्यपना है कि वह बदले बिना का है। एक थोड़ी चर्चा देखो, यहाँ साथ के साथ देखते हैं। कहीं ऐसा हो तो पंचाध्यायी में ऐसा भी कहा जाता है कि गुण है तो पर्याय होती है तो गुण बदलते हैं। गुण है ना, गुण को जरा अपन गुण को समझते हैं। अपनी द्रव्य पर्याय की बात तो चलती आ रही है, गुण क्या है ना। अभी अपन कहेंगे जो अपनी सबके ख्याल में है बात कि गुण क्या है, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए। बात याद रखना, संपूर्ण भागों में तो क्षेत्र अपेक्षा बात हुई है ना, और संपूर्ण अवस्थाओं में माने उसकी द्रव्य की प्रत्येक द्रवित भाव, उसके प्रत्येक व्यक्त भाव में वो गुण हाजिर रहता है। यही परिभाषा है ना, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए। तो भागों से अर्थ क्या निकालना? संपूर्ण क्षेत्र में जितना ये लोक प्रमाण संख्यात प्रदेशी अपना ये चैतन्य तत्व है, इसके चप्पे चप्पे पर प्रत्येक गुण विद्यमान है ना। वो गुण का पसारा, गुण का फैलाव पूरे द्रव्य में है। अब अवस्थाओं की बात करें तो अवस्था क्या है कि ये द्रव्य है ना, ये प्रति समय द्रव्य रहता हुआ प्रति समय वर्तमान पर्याय में द्रवित होता है। द्रव्य रहता हुआ, पर्याय होता हुआ नहीं। ख्याल में लेना बात को। ये द्रव्य है ना, द्रवति इति द्रव्यम, जो द्रवित होता है वो द्रव्य है। तो द्रवित कहाँ होता है
कि ये द्रव्य रहता हुआ, ध्रुव रहता हुआ, सामान्य रहता हुआ, ये प्रत्येक परिणाम में द्रवित होता है, यानी व्यक्त होता है, वर्तमान परिणाम में व्यक्त होता है ना। अब गुण आएगा, यहां पर गुण आएगा, देखो तो वर्तमान परिणाम में जो विविधताएं ज्ञान की, दर्शन की, चारित्र की, सुख की, वीर की, प्रभुता की, ईश्वरता की, ये जितनी जो विविधताएं पर्याय में व्यक्त हुई हैं वे दरअसल में गुणों के भाव हैं। अब गुण की स्थापना यहां हुई है ना। अपन ने पढ़ा है द्रव्य गुण पर्याय, यहां थोड़ा पढ़ना है अपने को द्रव्य पर्याय गुण, ऐसे पढ़ना है, जरा ऐसे पढ़ना है। द्रव्य है ना, द्रव्य त्रिकाली अनादि अनंत एक रूप रहने वाला, वो द्रव्य प्रत्येक समय अपने वर्तमान भाव में व्यक्त होता है। वो जो वर्तमान भाव में व्यक्त होता है, उस वर्तमान एक समय के भाव में उस द्रव्य के अनंते भाव व्यक्त होते हैं कि नहीं, है ना। ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर, प्रभुता, विभुता, सब गुण है ना, प्रकाशत्व आदि जितने गुण हैं, तो वे जितने भाव उस व्यक्त भाव में जितने भाव भेद पड़ रहे हैं, वे वास्तव में इस द्रव्य के गुण हैं। जो पर्याय में, जो वर्तमान व्यक्तता के भाव में जो भेद पड़ रहे हैं, भाव भेद पड़ रहे हैं ना, जानना, देखना, प्रतीति, उसमें लीनता, आनंद अथवा दुख, जो भी पड़ रहे हैं, वो भाव भेद एक समय की पर्याय में है कि नहीं। वो भाव भेद किसके भेद हैं कि वे अनंत गुण स्वरूप जो आत्मा है उसके गुणों के वे भाव व्यक्त हैं। सो वे जो व्यक्तता के भाव में जो भाव भेद हैं वे वास्तव में गुण हैं। ख्याल में आ गया, कठिन तो नहीं हुआ ना, थोड़ा सा एंगल बदला अपन ने। द्रव्य गुण पर्याय परिभाषा वही है, सब बात वही है, थोड़ा समझना है। अब कहते हैं यहां पंचाध्यायी से, समय हो रहा है, मैं पूरा करता हूं इसको। गुण है वह पर्याय होती है तो कहते हैं कि गुण बदलते हैं, ऐसे कहते हैं ना, गुण बदलते हैं। अरे गुण होती है तो बदलते हैं, गुण भी बदलते हैं, वह तो पर्याय आती और जाती है इस अपेक्षा से कहा, लेकिन गुण कभी नहीं बदलते। जो बदलती है वह तो पर्याय है ना। क्योंकि द्रव्य कहाँ द्रवित होता है, पर्याय में, पर्याय में, वर्तमान व्यक्त भाव में, वहां बदलावट होती है, वहां हीना दिखता है, वहां हीना दिखता है। तो जो हीना दिखता है, बदलावट है, वो पर्याय बदलती है, पर्याय में गुण नहीं बदलते। तथापि पंचाध्यायी में कहा कि गुण बदलते हैं। ये क्यों कहा कि जो पर्याय में बदलावट हुई वो काय के क्या व्यक्तता का भाव बदला, पर्याय बदली ना। पहले मान लो कि अपन ज्ञान पर से ही घटाते कि अभी थोड़ी देर पहले इस विषय संबंधी ज्ञान की थोड़ा कम भाव खिला था, फिर इस विषय संबंधी ज्ञान का भाव अधिक खिला, तो अब ज्ञान का भाव पहले कम खिला था इस विषय संबंधी, और अब इस विषय संबंधी भाव ज्यादा खिला। तो अब आप बताओ कि इस पूरे परिदृश्य में द्रव्य बदला, गुण बदला कि पर्याय बदली? साफ है ना मामला, फैसला तो साफ आ गया अपने सामने। बदला क्या? गुण तो नहीं बदला, पर्याय बदली। क्योंकि पहले हम इस विषय की अल्प जानने रूप दशा थी, अब अधिक जानने रूप दशा है, तो दशा बदली है, तथापि वहां ज्ञान का भाव बदला। ऐसा जब कहा जाए तो ज्ञान गुण बदलता है, ऐसा कहने में आता है। ये गुरुदेव ने इसलिए यहाँ पंचाध्यायी का लिया, पूरा कर देता हूं मैं। इस अपेक्षा से कहा, परंतु गुण और द्रव्य सदृश त्रिकाल हैं। पंचाध्यायी में है ऐसा कि पर्याय पलटती है, वैसे गुण पलटते हैं या नहीं।
गुण भी पलटते हैं बदलते हैं ना, ऐसा प्रश्नवाचक। तो कहा वह पर्याय आए जाए, पर्याय नई हो जाए, पर्याय पुरानी हो जाए, इस अपेक्षा से गुण को पर्याय नए से पलटते हैं ऐसा कहा जाता है। बताओ कौन सा गुण पुराना हो जाता है और कौन सा गुण नया हो जाता है? नया पुराने का भाव तो पर्याय में लागू पड़ता है, तथापि वो गुण को, जैसे कल बात आई थी ना, सुबह ली थी अपन ने, पर्याय पर से द्रव्य देखा, तो पर्याय पर से गुण का भाव देखा तो गुण बदला, ऐसा कहा जाता है। दरअसल में तो पर्याय बदलती है, द्रव्य नए से देखो तो एक रूप ऐसे परमात्मा पूरा विराजता है, उसे जन्म भी नहीं, मरण भी नहीं, बंध भी नहीं, मोक्ष भी नहीं। अपना विषय यही चल रहा है, इसमें और भी चर्चा है, अपन आगे की स्वाध्याय में उसे लेंगे।